ना कोई तूफान, ना कोई भूकंप, ना कोई बाढ़ भारत का कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी प्राकृतिक आपदाएं, क्योंकि मोदी के रहते भारत को चोट पहुंचा पाना नामुमकिन है। नमस्कार। क्या भारत पर भूकंप का खतरा है? क्या भारत में बाढ़ का खतरा है? क्या भारतीयों की जान खतरे में है? आज ये सवाल इसलिए क्योंकि तुर्की सीरिया में आए भूकंप ने जो तबाही मचाई, उसके बाद से भारत में भूकंप आने की संभावना सबसे ज्यादा जताई जा रही है। इन दिनों डच शोधकर्ता फ्रैंक हुगनबीट्स भूकंप भविष्यवाणी को लेकर चर्चा में। उन्होंने तुर्की सीरिया में भूकंप आने की भविष्यवाणी की थी, और जिसके 3 दिन बाद तुर्की में भूकंप के झटकों ने ऐसी तबाही मचाई कि न सिर्फ बहुमंजिला इमारतें पूरी तरह से ध्वस्त हो गईं, बल्कि सब कुछ मिट्टी में मिल गया। आलम यह है कि मरने वालों का सिलसिला तुर्की में अभी भी 30,000 के पार पहुंच चुका है। और अब एक बार फिर रिसर्चर फ्रैंक ने एक वीडियो को शेयर करते हुए इस बात की भविष्यवाणी की है कि अगला भूकंप अफगानिस्तान से शुरू होगा और पाकिस्तान भारत को पार करने के बाद हिंद महासागर में जाके खत्म होगा। गौर करने वाली बात यह होगी कि आज तक किसी भी वैज्ञानिक ने किसी भूकंप की भविष्यवाणी नहीं की, क्योंकि वैज्ञानिक तौर पर भविष्यवाणी करने के लिए जिस विधि का इस्तेमाल किया जाता है उसे लेकर कई तरह के विवाद हैं, और इसलिए भूकंप को लेकर फ्रैंक के दावों को भी कई लोग गलत भी बता रहे हैं। हालांकि सोलर सिस्टम जियोमेट्री सर्वे में काम करने वाले फ्रैंक ये बताते हैं कि भविष्यवाणी करने से पहले उन्होंने पूरी रिसर्च की। रिसर्च से उन्हें यह अनुमान लग गया था कि वहां कुछ भूकंप संबंधी गतिविधियां होने वाली, यानी कि तुर्की में, और इसलिए उन्होंने सोचा कि कोई घटना घटित होने से पहले लोगों के लिए चेतावनी जारी की जानी चाहिए। और अब देखिए, भारत और पाकिस्तान के मामले में भी रिसर्चर फ्रैंक ने भूकंप आने की भविष्यवाणी कर दी है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया टुडे में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार शोधकर्ताओं की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने यह पाया कि भारत और पाकिस्तान में रहने वाले 50 लाख लोगों को जलवायु परिवर्तन के कारण आने वाले समय में भयंकर बाढ़ का सामना करना पड़ेगा। यानी कि भूकंप और बाढ़ दोनों का ही खतरा भारत पर बना हुआ है। और ऐसे में एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर नितिशा मल्होत्रा की भविष्यवाणी सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा छाई हुई है। प्राकृतिक आपदाओं के खतरे के बीच ज्योतिष और टैरो की जानकार नितिशा मल्होत्रा ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली का विश्लेषण कर एक ऐसी भविष्यवाणी की है जिससे सबको चौंका दिया है। नितिशा मल्होत्रा ने अपनी ज्योतिष गणना के अनुसार इस बात की भविष्यवाणी की है कि कुदरत के कहर के आगे भारत को कहीं कोई नुकसान ज्यादा नहीं होगा। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी की कुंडली में कुछ ऐसे खगोलीय योग बन रहे हैं जिसके चलते उनके देश में कहीं कोई प्राकृतिक आपदा अगर आ सकती है, ये भूकंप भी हो सकता है, लेकिन पीएम मोदी की कुंडली प्रबल होने के कारण अपने देश में नहीं बल्कि पड़ोसी देशों में इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा। तो मोदी की कुंडली का विश्लेषण करते हुए नितिशा मल्होत्रा ये कहती हैं, मेदिनी ज्योतिष के अनुसार धरती हमें आपदा के 7 दिन पहले से प्राकृतिक इशारे देने लगती है, जैसे तेज हवा का चलना, अधिक तापमान का बढ़ना, बेमौसम बारिश होना, रेडियो सिग्नल या फिर टीवी सिग्नल में खराबी। ये सभी संकेत हैं जिनसे प्रकृति बताती है कि कुछ अप्रत्याशित होने वाला है। घर में भी इस साल जिस तरह के योग बनते दिखाई दे रहे हैं उनसे किसी भयानक भूकंप आने का अंदाजा लग रहा है। अप्रैल में सूर्य ग्रहण के समय मेष राशि में 4 ग्रहों का योग, नवमार्च कुंडली में सूर्य और चंद्रमा का पृथ्वी तत्व की राशियों में होना और मई के महीने में चंद्र ग्रहण पड़ने के कारण भूकंप आने के या तूफान आने की आशंका सबसे ज्यादा है। मोदी की जन्म कुंडली में मंगल और चंद्र का लक्ष्मी योग लगन में होने और गुरु की स्थिति कुंभ राशि में स्थित होने और मंगल की महादशा के कारण उनकी कुंडली प्रभावशाली है। प्राकृतिक आपदाओं का ज्यादा असर भारत में नहीं दिखेगा, तो वहीं पड़ोसी देशों में भारी तबाही दिख सकती है। ज्योतिष जानकारी बताते हैं, जो व्यक्ति देश का नेतृत्व करता है उसी की कुंडली से देश के भविष्य को आंका जाता है। अब जो कि देखिए, बीते 9 सालों से भारत पीएम मोदी की लीडरशिप में आगे बढ़ रहा है, और ऐसे में भारत के आने वाले कल को देखने के लिए पीएम मोदी की कुंडली हर कोई खंगालता है। और इसी आधार पर नितिशा मल्होत्रा ने इस बात के संकेत दे दिए हैं कि प्राकृतिक आपदाओं का कहर भारत पर ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। वैसे प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए हमारा देश, हम लोग कितने तैयार हैं, इस पर आपके क्या विचार है, कमेंट करके बताइएगा।